नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज हम लोग जानेंगे कि दान का क्या महत्व होता है और क्या वस्तु दान करने से किस प्रतिफल की प्राप्ति होती है। जैसा कि दोस्तों, सतयुग में तप करने से, त्रेता युग में जप करने से और द्वापर युग में यज्ञ करने से, उसी प्रकार कलयुग में दान करने से ही उद्धार के मार्ग खुलते हैं और दान करने से हमें मोक्ष और विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इस वीडियो में हम आपको किस वस्तु का क्या प्रतिफल मिलता है इस बारे में जानेंगे। इसके पहले दोस्तों, मैंने आपको दान करने का क्या सही तरीका होता है वह विधि बताई थी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यदि आपने हमारी वीडियो को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज आप उसे अवश्य देखें। पूर्णिमा तिथि पर दान करने से हमें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अमावस्या तिथि पर दान करने से हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि किस वस्तु का दान करने से क्या प्रतिफल हमें मिलता है। जैसे पंच महादान बताए गए हैं, जिसमें भूमि दान, गृह दान, कन्यादान आदि दान का विशेष महत्व है। तो यदि हम विशेष कामनाओं के लिए दान करते हैं भूमि का, तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और अगर गृह का दान करते हैं तो परिवार में संपन्नता जन्म लेती है। उसी प्रकार से यदि हम नमक का दान करते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जल का दान करने से वरुण लोक की प्राप्ति होती है और अन्न का दान करने से पुष्टि वर्धक होता है हमारे लिए, और यानी कि धान जिसे बोला जाता है उसे दान करने से हमारे घर में संपन्नता आती है, और गुड़ का दान करने से अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। इसी तरह से अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग प्रतिफल हमें प्राप्त होते हैं। वस्त्र का दान करने से आयु की प्राप्ति होती है, यानी आयु वर्धक होता है। उसी तरीके से भोजन का दान करने से, पके हुए भोजनों का दान करने से हमारे पापों का नाश होता है, और दीप दान करने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, हमारे जीवन में प्रकाश फैलता है। वृषभ दान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, और घंटा दान करने से, जो मंदिरों में घंटा होता है उसे दान करने से हमें इष्ट और सिद्धि की प्राप्ति होती है। धार्मिक पुस्तकों का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष का कारक होता है। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी कोई अमावस्या या फिर पूर्णिमा तिथि को अक्सर छाता, खड़ाऊं, दवाएं आदि दान करने का महत्व बताते हैं। तो छाते दान करने से हमारे संताप यानी हमारे दुखों का नाश होता है, और यदि हम किसी ब्राह्मण को, योग्य पुरुष को खड़ाऊं दान करते हैं, उससे हमें अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। यदि हम दवाओं का दान करते हैं तो हमारे लिए मंगलकारी होता है, हमारे जीवन में मंगल की शुभता का प्रभाव होता है। यदि हम पुष्पों का दान करते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है। वहीं पे यदि हम धूप दान करते हैं, जो मंदिर में धूप बत्ती का प्रयोग किया जाता है, उससे आरोग्यता की प्राप्ति होती है। यदि हम इत्र का दान करेंगे तो वैभवकारी होता है, हमारे जीवन में वैभव और भौतिक सुखों की वृद्धि होती है। उसी प्रकार मीठा दान करना हमारे लिए शुभकारी माना जाता है, और यदि हम नमकीन वस्तुओं का दान करते हैं, इससे हमारे नजर दोष दूर होते हैं, और फलों का दान करने से हमें सुख संपत्ति प्रदान होता है, और कपूर का दान करना हमारे लिए संतोषकारी होता है, यानी कि मानसिक शांति प्राप्त होती है। यदि हम श्रृंगार का दान करते हैं, इससे हमारे दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती है, और सिंदूर का दान करना सौभाग्यकारी माना जाता है। तो ये थी कुछ छोटी छोटी वस्तुएं कि जिनका दान करने से हमें उसका क्या प्रतिफल प्राप्त होगा, वह जानकारी। और दोस्तों, जिस वस्तु का दान आप जिस दिन करते हैं उसका सेवन ना करें, तो उसका जो प्रतिफल परिणाम होता है शुभ
हमें जल्दी प्राप्त होगा। और अच्छे फल की प्राप्ति के लिए आपको किसी वस्तु का दान कर रहे हैं, जैसे कि फल, अनाज, जो भी, तो आप उसे किसी पात्र में यदि भर के दान करेंगे तो उसका फल हमें विशेष मिलता है और उसका जो लाभ होता है हमें जल्द प्राप्त होता है। दान करते समय आप किसी को साक्षी बना के दान देते हैं और संकल्प लेकर दान देते हैं तो वह दान कभी निष्फल नहीं जाता है। दान हमेशा कल्याणकारी माना जाता है, लेकिन नियमों के अनुसार यदि हम दान करें तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ही जल्द दिखाई देता है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि क्या वस्तु दान करने से किस तरह की प्राप्ति होती है। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।